हेलो नमस्कार दोस्तों, एजीमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस सामान्य अध्ययन बुक के सेट नंबर 8 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, लाड़ का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.5। लाड़ का पीएच मान कितना होता है? 6.5। निम्न को सुमेलित कीजिए। रोगों के नाम और जीवाणु के नाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैजा। हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेडी से। क्षय रोग यानी कि टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। और टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। हैजा विब्रियो कॉलेडी से। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। और टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गारो। कहां पे है? मेघालय में। मीरी अरुणाचल प्रदेश में। पंचई मलाई तमिलनाडु में। और डालमा झारखंड में। गारो मेघालय में, मीरी अरुणाचल प्रदेश में, पंचई मलाई तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध है, दूसरे तरफ नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुलहस्ती किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। गांधी सागर चंबल नदी पे। उकाई ताप्ती नदी पे। और तवा नदी पे। दुलहस्ती चिनाब नदी पे, गांधी सागर चंबल पे, उकाई ताप्ती पे और तवा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। पहला कथन है कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये भी सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 में। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसें समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवोगाद्रो के नियम के अनुसार। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये किस नियम के अनुसार है? आवोगाद्रो के नियम के अनुसार। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1905 को।
बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी 2010 में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश की माप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व की। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पर। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा से। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। धौलावीरा से। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है। 4 भागों में। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा पे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पे अंतर है। आत्मा पे। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि गुरु तेग बहादुर की और गुरु अर्जुन देव की। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। गुरु तेग बहादुर की, गुरु अर्जुन देव की। ऑप्शन नंबर डी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगृह में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। राजगृह में। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है। यांत्रिक तरंग। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सही नहीं है। तो सही क्या सब है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी सही है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये गलत है। तो सही क्या सब है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 सदस्य। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन की। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? अबुल हसन की। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा अधिवेशन में। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन एवं सीसा का। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बिपिन चंद्र पाल ने। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बिपिन चंद्र पाल ने। ऑप्शन नंबर डी। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में।
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। सुबनसिरी और धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? असम में। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य और 2 देश के साथ। असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? 7 राज्यों के साथ और 2 देशों के साथ। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 13वां। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर। अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 क में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 21 ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 21 ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में ये सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित क्या सब है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कब स्थापित हुआ था? 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। तो 50 प्रश्न यहां समाप्त हुआ दोस्तों। अब उसके बाद है स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में पहला पॉइंट है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित की रचना अशुघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित की रचना किसने की? अशुघोष ने। और अशुघोष किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने कराया था? कनिष्क ने। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू से अंत तक सभी प्रश्नों को रिकॉल करेंगे। पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। हैजा होता है
विब्रियो कॉलेरी से क्षय रोग या टीबी होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से निमोनिया होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से और टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। गारो कहाँ पे है? मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, पंचई मलाई तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, उकाई है ताप्ती नदी पर और तवा है तवा नदी पर। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 में। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? अवोगाद्रो के नियम के अनुसार। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2010 में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है, जो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? धौलावीरा से। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? 4 भागों में। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर था? आत्मा पे। किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई? गुरु तेग बहादुर की और गुरु अर्जुन देव की। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही नहीं है। सही क्या सब है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? अबुल हसन की। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा अधिवेशन में। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बिपिन चंद्र पाल ने। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? असम में। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? 7 राज्य और 2 देशों के साथ। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 13वां। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून।
गर्म ग्रीष्म के साथ। अरल सागर किन दो देशों के साथ सीमा अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर अवस्थित है? उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की 1964 में और प्रवर्तन निदेशालय की 1956 में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी और द्वितीय राजधानी मथुरा। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इनके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित की रचना अशुघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।